हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। देखिए, आज का ये जो लेक्चर है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर छोड़ देते हैं तो यानी एग्जाम से आप 5 नंबर खो देते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और आप बोलेंगे कि ये लेक्चर नहीं देखा तो क्या देखा। देखिए, इसके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 क्या किए, कंप्लीट कर लिए। बट आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए, आज के ये जो लेक्चर है ना, आपको ये नहीं सोच के पढ़ना है कि हमें सिर्फ आज का लेक्चर देखना है और पढ़ना है, ये नहीं करना है। आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से सीखना है, क्योंकि इसलिए सीखना है कि अगर आपको एग्जाम में, मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता देती हूँ कि आपके एग्जाम में नेक्स्ट आप प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है आप देखेंगे तो इस वाले एक्सरसाइज से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। और आपको इसलिए ये लेक्चर देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, इसमें आपका जो है रिलेटेड है इरेशनल नंबर से। ठीक है, तो इरेशनल नंबर से रिलेटेड है तो आपको ये जानना होगा पहले कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आप इरेशनल नंबर जान जाते हैं तो आप समझ जाइए कि ये एक्सरसाइज आप क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं और आपसे ज़्यादा तेज कोई नहीं है। और आपको कहीं से भी इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन या इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने मैथ मैजिक से ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ा है। आप ये जरूर कहेंगे कि मैम ने जो क्वेश्चन पढ़ाया था एकदम यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। देखिए, इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज है 1.2, इसमें हमें जानना बहुत जरूरी है हमारा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आप इरेशनल नंबर को समझ जाते हैं तो आप ये एक्सरसाइज समझ जाएंगे और कहेंगे कि हमारे इतना तेज तो हमारे अगल बगल या हमारे क्लास में कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, देखिए अब इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर होता है all real numbers which do not belong to rational number। ठीक है, ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है विच डू नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये बिलोंग नहीं करते हैं किससे, रैशनल नंबर से। देखिए, आप एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो एग्जांपल आप ले लीजिए रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपको यही रूट 4 दे दिया जाए तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है? नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट 4 का जो ये किसका स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रूट 25 दे दिया जाए, क्या बोला है अगर ये इरेशनल नंबर है? नहीं, ये भी इरेशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये 5 का है। ठीक है, तो हम मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, अब देखिए ये जो इरेशनल नंबर है ना, इस इरेशनल नंबर से आपके बोर्ड में 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जो आता है रूट में, यानी रूट में कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है। आप रूट 3 ले सकते हैं, रूट 2 ले सकते हैं, रूट 5 ले सकते हैं, कोई भी एक इरेशनल नंबर हो सकता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन जो बनता है वे बनता है आपका, मान लीजिए बी रूट में, यानी कि बाहर कोई नंबर हो और एक रूट में कोई नंबर होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। और तीसरा बनता है रूट में ए प्लस माइनस बी, या फिर आप इसे लिख सकते हैं बी प्लस माइनस रूट में ए, यानी कि नंबर 5 प्लस रूट 3 ये लिख सकते हैं, या फिर 5 माइनस रूट 3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक्सरसाइज में है आपका क्या होगा कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इस 3 टाइप के अलावा और कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से नहीं बनेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसमें हमें ये जो रूट 5 है ना, इसे प्रूव करना है ये इरेशनल है। ठीक है, तो इसे इरेशनल मानने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, इसे रैशनल मानना होगा। इसका जस्ट अपोजिट लेकर चलेंगे। क्यों जस्ट अपोजिट लेकर चलेंगे? मान लीजिए कभी आप स्कूल में जाते हैं तो आपके जो दोस्त होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा बनने लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके साथ ही क्या हो जाता है, लड़ाई होने लगता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो सिर्फ यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये यहाँ इरेशनल है, हम इसे क्या लेकर चलेंगे, रैशनल लेकर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। अब यहाँ दिखा देंगे वेयर
आर को प्राइम इंटीजर। अब देखिए आप सोच रहे हो मैम ने ये क्या लिख दिया, को प्राइम इंटीजर। अरे वो को प्राइम इंटीजर तुमने पढ़ा ही नहीं, होता क्या है को प्राइम इंटीजर। तो को प्राइम इंटीजर आपको अगर सिंपली भाषा में अगर समझाया, आपको नहीं पता है तो इतना समझ जाइए, को प्राइम इंटीजर वे होते हैं जिनके एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया गया 2 और 5, इसका क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो 2 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 × 2 लिखेंगे, 5 का अगर एचसीएफ निकालना 1 × 2, इसका एचसीएफ बताइए कितना होगा। कॉमन क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ 5 होगा, कॉमन क्या दिख रहा है 1, यानी कि इसका एचसीएफ क्या गया 1। तो इतना समझ जाइए को प्राइम इंटीजर्स वे होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, ये √5 का स्क्वायर होगा इसका टू a/b का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, ये क्या हो जाएगा a²/b², ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इतना भी पता है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 5b² = a²। अब देखिए यहाँ पे इक्वालिटी साइन दिखा है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल होंगे। अगर 5 इसके साथ है तो 5 इसके साथ भी होगा। इक्वल का क्या मतलब है, हम दोनों इक्वल है यानी कि बराबर है। जब 5 इसके साथ है तो 5 इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ a², और फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, यानी कि ये 5 अगर a² का फैक्टर है तो a का भी तो 5 फैक्टर होगा डेफिनेटली। ये इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। आगे यहाँ देखते हैं हम लोग, देखिए अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे कि a = 5c वेयर c इज अ कांस्टेंट। c क्या है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहले बोला है 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, क्योंकि जब a का भी फैक्टर क्या है 5 है और a² का भी फैक्टर क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या मान लिए a = 5c, क्योंकि a जो है 5 का क्या है फैक्टर है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग a की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है 5b² = a² दिख रहा है। अब a की वैल्यू हम लोग क्या माने, a = 5c, यहाँ पे क्या रख देते हैं 5c का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 5b² = 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और c का स्क्वायर क्या होगा c²। अब देखिए ये 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, यानी b² = 5c²। हाँ एकदम बिल्कुल सही बोले, होगा ये भी। अब ये 5 इसके साथ है तो 5 क्या होगा इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 5 इज अ फैक्टर ऑफ b², ठीक है, और ये 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी दिखा रहा है। हम जानते हैं जहां पे इक्वालिटी दिखाता है तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर 5 b² का फैक्टर है तो 5 किसका b का भी फैक्टर होगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने, ऊपर ये हम लोग रफ कर देते हैं या फिर इस साइड कर लिया जाए, अच्छा इसी साइड कर देते हैं। देखिए हम लोग क्या किए हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ b² एंड क्या है 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। तो यहाँ 5 हमें दोनों इक्वेशन में 5 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, a एंड b का। फिर यहाँ पे लिख देंगे विच इज कंट्राडिक्ट आवर assumption, ठीक है। यहाँ बताया गया कि जो हम लोग ने पहले मान के चला था कि हमारा दोस्त क्या है, बहुत ही हम लोग के साथ मिलनसार है, ये नहीं है, जस्ट उसका उल्टा है। वे तो हम लोग का क्या निकल गया, दुश्मन निकल गया। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको रैशनल मान के चला था वे रैशनल नहीं है, ये क्या है जस्ट उसका
उल्टा है, तो यहाँ पे हैंस हो जाएगा, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। आप पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश नहीं। पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अगर समझे रहेंगे ना तो आपको किसी भी बुक का कहीं से भी सवाल दिया जाए तो आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेम टू सेम अब क्या है हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हमने जो 3 बताया कि इरेशनल नंबर जो होता है उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ लिए, सेकंड टाइप देखेंगे और फिर थर्ड टाइप भी देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब इसमें हमें 3 + 2√5 को इरेशनल क्या करना है, प्रूव करना है। हमने 3 बताया था कि पेपर में आपके 3 टाइप्स की पूछता है, एक √a बताया था, एक मैंने a√b बताया था, या फिर b√a लिख सकते हैं, और तीसरा क्या बताया था, √a + -b। कुछ इसी टाइप का दिख रहा है ना, कुछ इसी टाइप का। तो इसे अब हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसे भी सेम टू सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरह से भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सोल्यूशन होगा लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हमेशा याद रखिएगा ये जो पूछता है जस्ट इसका अपोजिट हम लोग लेकर चलेंगे। अगर अपोजिट नहीं लेकर चलेंगे तो हम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। हमने लेट कर लिया, क्या लेट किया, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ये प्रूफ हो गया, मतलब लेट कर लिया। और जब मैंने इसको लेट कर लिया तो हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में इसको क्या किए थे, इसको किया था ना मैंने 3 + 2√5 = a/b। अब आप लोग बताइए a/b क्या है, क्या है a/b। देखिए कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, a और b हमारा क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे where a and b are co-prime integers। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे को प्राइम इंटीजर्स होता क्या है। मैम हम लोग इतना पढ़े ही नहीं, को प्राइम इंटीजर होता क्या है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि को प्राइम इंटीजर क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन उसके पहले हमने 2 और 5 अगर 3 दे दिया एंड 5 दे दिया, आपको कोई पूछ दिया कि इसका को प्राइम इंटीजर बताइए या फिर HCF बताइए, तो क्या निकालेंगे, 3 = 1 × 3 और 5 = 1 × 5। तो इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF आएगा 1। तो जिसका HCF 1 आता है वही हमारा क्या होता है, को प्राइम इंटीजर्स होता है। मे भी आपको ये क्वेश्चन का यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2√5 = a/b। अब देखिए 3 इधर पॉजिटिव में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में 3 हो जाएगा। 2√5 = a, इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, b, b से b कैंसिल हुआ, यहाँ a बचा, माइनस b का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए √5 = a - 3b/b। ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, जो नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए आपको हम अभी बताए थे कि अगर इक्वालिटी का साइन बता रहा है तो अगर ये इतना है तो ये भी इसके इक्वल, अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। इक्वालिटी तो यही बताता है, लेकिन हमें ये देखने से क्या लगता है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a - 3b/2a इज अ रैशनल नंबर। क्या है हमारा, ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 हमारा क्या होगा, √5 भी तो रैशनल नंबर होगा। इक्वालिटी क्या बताता है, इक्वालिटी यही बताता है कि अगर ये इतना है तो ये भी हमारे बराबर का होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
5 also be a rational number. ओके, यहां तक आए समझ में? ठीक, अब नीचे लिख देंगे which is a contradict our assuming. हमने जो एज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था कि ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो जो हमने यहाँ पे एज्यूमिंग किया था, यहाँ पे क्या हो गया, गलत साबित हो गया, ये रैशनल नंबर नहीं है। विच इज अ कंट्राडिक्ट आवर एज्यूमिंग, ये हमारे जो एज्यूम किए या फिर आप यहाँ पे एज्यूम भी लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस क्या हमारा 3 + 2√5 is an irrational number. मैं आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। देखिए आप लोग इस तरीके से पढ़िएगा ना कि आपको कहीं से भी अगर इरेशनल नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो आप ये नहीं कहिएगा कि हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया या मैम ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है। आप पूरे तरीके से इस क्वेश्चन को, मैं हर तरीके से आपको क्या बता रही हूँ कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर वे क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेते हैं या फिर मैं जो कराती हूँ आप सीख लेते हैं, तो आप कभी भी क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं कि इरेशनल नंबर को प्रूव करने वाला कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सेम टू सेम कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे और हम लोगों ने प्रूव भी किया था और आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया था, प्रूव किया था। देखिए आप लोगों को एक चीज हम बता दें, आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ पढ़िए। अगर आप मेहनत किए हैं ना तो आप कभी भी पीछे नहीं जा पाएंगे, आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे और जीवन में कभी न कभी आप जरूर सफल होंगे और अपना नाम और अपने माता पिता का नाम और अपने अध्यापकों का नाम भी बहुत ही अधिक क्या करेंगे, रोशन करेंगे। देखिए सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां हमें रास्ता खुद बनाना है। अब मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट वाला 1/√2। इसे प्रूव क्या करना है, हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग भी सेम टू सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, बट थोड़ा इससे डिफरेंट था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट 1/√2 इज अ रैशनल। ओके, हम लोग इसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक, अब इसके बाद स्टेप क्या था, हम लोग इसके बाद वाले स्टेप में क्या कर देते, 1/√2 = a/b। और a/b हमारा क्या है बताइए, a/b क्या है हमारा, को प्राइम इंटीजर। एकदम बिल्कुल सही, वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, इसके पिछले बार में हमने बताया है, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, आप देख सकते हैं। को प्राइम इंटीजर्स वे होते हैं जिनके एचसीएफ क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलिए कर देते हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, a√2 = b, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 = b/a। हो गया, b/a। अब आप तो जान जाएंगे कि b/a क्या है, तो हम लिखेंगे b/a इज अ रैशनल। b/a क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। एकदम बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो हमारा ये भी तो रैशनल नंबर होना चाहिए। इक्वालिटी का साइन दिखाया है, अब हम जानते हैं कभी भी इक्वालिटी का साइन दिखाए तो दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे which is a contradict our
assumption, जो हमने एज्यूम किया था ये क्या है, उल्टा है, जस्ट इसका अपोजिट है। तो हेंस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हेंस 1/√2 is an irrational नंबर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला कैसे करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए पहले स्टेप में हम लोग को क्या करना था, हम लोग लेट कर लिए जो हमारा नंबर है ये क्या है, रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करते हैं, ये जो रैशनल नंबर है उसे a/b के रूप में मान लेते हैं। तो जहां a और b हमारे क्या है, वो प्राइम इंटीजर्स है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a का मल्टीप्लाई √2 भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, a√2 b। फिर √2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे चला जाएगा। तो ये बताता है b/a इज अ क्या है, रैशनल नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा हैंस √2 is also be a rational number which is a contradict our assumption। ये क्या है हमारा, contradict our assumption। ठीक, जो हमने माना था ये क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप हमें बता देगा hence 1/√2 is a क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड देखते हैं। इसमें दिया है 7√5, इसे कैसे करेंगे, इसे भी सेम टू सेम इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। देखिए इसे करने से पहले हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लाइफ में आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिना स्ट्रगल किए कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आज आपको बहुत ही अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपके माँ बाप, आपके घर वाले आपको आगे बढ़ाने के लिए आज भी बहुत ही अधिक कठिन परिश्रम करते हैं। तो आपका भी फर्ज क्या बनता है कि आप उनकी इच्छाओं को, उनके सपनों को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। और लाइफ में जब तक स्ट्रगल नहीं है ना, तब तक लाइफ जीने का मजा नहीं है। अगर कोई भी चीज आपको आसानी से मिल जाए ना, तो आप उसका कोई भी मतलब नहीं समझेंगे, आप उसका इज्जत भी नहीं करेंगे। लेकिन वही चीज आप अगर मेहनत से पाते हैं तो आप उसका बहुत ही अधिक मेहनत के साथ इज्जत करेंगे। तो इसीलिए हर चीज क्या करना, स्ट्रगल कीजिए और अपने लाइफ में क्या कीजिए, सक्सेस हुई। चलिए आइए देखते हैं बिना टाइम को गवाए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, दिया है 7√5, यही है सेकंड वाला। तो पहले हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा लेट 7√5 is a rational number। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, 7√5 is equal to a/b। ठीक है, where a and b are co-prime integers। ओके, यहां तक आ गया समझ में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाएगा तो डिवीजन में होगा। तो ये √5 is equal to a/7b हो गया, 7b हो गया, बस ये प्रूफ हो गया। अब इसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखिए कितना आसान था। हम क्या बोले थे कि आप जितने भी लास्ट तक क्वेश्चन जाएंगे बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन मिलेंगे। आप क्वेश्चन को देखते ही कहेंगे ये क्वेश्चन है, ऐसा बात मैम आप बोल दी, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो धुआं है, हम तो देखते ही कर देंगे कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर दिए। अब हम यहाँ लिखेंगे a/7b क्या है, इज अ रैशनल नंबर। अब हम जानते हैं कि इक्वालिटी का साइन क्या दिखाता है, अगर ये रैशनल है तो ये भी तो कहेगा हम भी तो रैशनल है। अगर ये बाहुबली है तो क्या हम बाहुबली से कम है, नहीं, ये बराबर तो हम भी इसके बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे हैंस रूट इज ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर which is contradict our assumption।
जब यहाँ तक हो गया तो अब यहीं पे डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि ये 7√5 जो हमने इसे लेट मान के क्या चला था रेशनल नंबर, ये जस्ट इसका अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। लास्ट वाला क्वेश्चन इससे भी आसान है, इसे तो कुछ करना ही नहीं है, आप तो ऐसे ही कर देंगे। बोलिए किसको किसको आ रहा है? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है 6 + √2, ये दिया है, इसे हमें प्रूव करना है क्या, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। पहले इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इसे रैशनल नंबर मान लेंगे, ओके। अब सेकंड स्टेप हम लोगों का क्या था, हम लोग का सेकंड स्टेप था 6 + √2 = a/b, वेयर आप लोग जानते हैं वेयर a and b आर co-prime इंटीजर, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 6 है इधर पॉजिटिव में उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। √2 = a/b - 6, √2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, b, a - 6b, ये हो गया, बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है और आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन इरेशनल प्रूव करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। आप लोगों ने कभी मैथ मैजिक चैनल से नहीं ना पढ़ा, इसीलिए आप लोगों को ये क्या लग रहा था, बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा था। अब आप लोग अच्छे चैनल से पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैथ मैजिक, और मैथ तो अच्छी है ही। आइए देखते हैं क्वेश्चन, ये अब है, इसको क्या कर देंगे, a - 6b/b इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल है तो ये भी ऑफ कोर्स रैशनल होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस √2 is also be a rational number उसके आगे which is contradict our assumption, हो गया। अब यहां तक हो गया, तो ये जब गलत प्रूफ हो गया तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इधर हम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका एक्सरसाइज आज 1.2 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड क्या किए थे, कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 1.1 का। लेक्चर 2 में हम लोगों ने 3 से लेकर क्वेश्चन 7 तक पूरा कंप्लीट किया था, और आज लेक्चर थर्ड में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स का क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।